190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया है, नैब प्रोसिक्यूटर ने खदशा जाहिर किया कि बानी पीटीआई सियासी शख्सियत हैं। वो रिकॉर्ड टैंपरिंग या ट्रायल पर असरअंदाज होने की कोशिश कर सकते हैं। नैब के तहफुजात से मुताल्लिक रिकॉर्ड पर कोई जवाब मौजूद नहीं। दरखास्त जमानत मंजूर की जाती है। अदालत आलिया ने बानी पीटीआई को 10 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म दिया। रेफरेंस से मुताल्लिक अदालती ऑब्जर्वेशंस अबूरी नौयत की हैं, ट्रायल पर असरअंदाज नहीं होंगी। दरखास्त जमानत मंजूर होने के बावजूद बानी पीटीआई जेल में ही रहेंगे। बानी पीटीआई की साइफर केस और इद्दत केस में सजा ताहाल मुअत्तल नहीं हुई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने बानी पीटीआई को थाना खन्ना के मुकदमे से बरी कर दिया। लाडलों के फैसले घंटों में आ रहे हैं, गरीबों का फैसला बरसों में नहीं आता। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का रद्द-ए-अमल, कहा जिस तरह फैसले आ रहे हैं उससे कौम परेशान है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाकर उन चीज़ों को सामने रखा जाए। फैसलों पर आवाज़ उठ रही हो तो कुर्सी से उठकर किसी और को मौका देना चाहिए। अदलिया को फैसलों पर नजरसानी करना पड़ेगी। ऐसे फैसले ना किए जाएं जिस पर 10 साल बाद नदामत हो। वक्त आ गया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, जो करना है अभी कर डालो। पाकिस्तान का सारा निज़ाम बेहतर करने के लिए अदलिया को ठीक होना पड़ेगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखे क्या वजह है। हाई कोर्ट के जज खत लिख रहे हैं, हैरान हूँ सऊदी सरमायाकारी आ रही है। और आज एक लीडर कहता है नया इलेक्शन कराएं। दोस्त मुल्क सरमायाकारी करना चाहते हैं, पाकिस्तान को मौशी बहरान से निकालना चाहते हैं। बानी पीटीआई को 9 माह बाद अवाम के सामने आने का मौका मिल गया। कल वीडियो लिंक के जरिए नैब तरमीम केस में पेश होंगे। समाअत से पहले पीटीआई क़यादत अडयाला जेल में मुलाकात करके हिकमत अमली तैयार करेगी। ये पहली बार होगा जब वो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में बेंच के सामने पेश होंगे। गुज़श्ता समाअत में चीफ जस्टिस ने बानी पीटीआई को ज़ाती हैसियत में पेश होने की इजाज़त देते हुए हुकूमत को इंतजामात की हिदायत की थी। अडयाला जेल इंतजामिया ने वीडियो लिंक के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। रहनुमा पीटीआई लतीफ़ खोसा कहते हैं, ऐवान में बैठे लोग थर थर कांपेंगे। इंशाअल्लाह बानी पीटीआई हफ्ते 10 दिन में जेल से बाहर आ जाएंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ कोई कानूनी केस नहीं बनाया गया। रात जेल से इतना घबरा गया कि उसने ऐलान जंग कर दी। कारकुनों को हदायत दी, मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस पे हमला करो। उनका लीडर रो रहा है, मुझे निकालो। 9 मई फौजी क़यादत के खिलाफ नाकाम बगावत थी। इस किस्म की हर साजिश हमेशा के लिए नाकाम रहेगी। 9 मई की दहशतगर्दी पर माफ़ी नहीं मांगते तो इन्हें भुगतना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब, कहा एक रात की जेल में इनका लीडर इतना घबरा गया कि ऐलान जंग कर दिया। रो रहा है कि मुझे निकालो। जिद्दोजहद कर रहे हैं कानून की बालादस्ती और जमहूरियत की, लेकिन बात करनी है फौज के साथ। सियासतदानों से बात नहीं करते, ये उनके पांव पकड़कर ज़बरदस्ती मुदाखलत करा रहे हैं। ये समझते हैं केपी में वज़ीर आला इन्होंने बनाया, हकीकत कुछ और है। अली अमीन गंडापुर ने सबसे पहली मुलाकात मोहसिन नकवी से की थी। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी। कोई कौन होता है मुझे सदर वज़ीर आला बनाने वाला। इस वक्त वज़ीर आला और गवर्नर मेरे हल्के से हैं, वो जीते नहीं मगर फिर भी हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा मद्दे मुकाबिल बड़े मनसब ले रहा है। मौलाना फजल रहमान ने मौजूदा हुकूमत को नाअहल करार दे दिया। कहा हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए, नए इलेक्शन कराए जाए। किसान पर जुल्म करने वालों का मुहासबा क्यों नहीं किया जाता। किसान के साथ जो जुल्म किया गया उस पर पूछताछ होनी चाहिए। किसानों के शाना बशाना खड़े होने का ऐलान। फौज नहीं होगी तो पाकिस्तान भी नहीं बचेगा। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है।
कोई पगड़ी उछालेगा तो उसकी पगड़ी फुटबॉल बना देंगे। सेनेटर फैसल वोडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पर्दों के पीछे बातें ना करें, खुलकर कहें। कोई बदमाशी करेगा तो डबल बदमाशी करेंगे। बस बहुत हो गया। इदारों को निशाना बनाना बंद करें। कानून बनाने वाले दोहरी शहरियत नहीं रख सकते तो जज कैसे रख सकते हैं? 2 मीडिया हाउसेस सुन ले, वो दिन गए जब आप उठाते बिठाते थे। मैं बताऊंगा उठाना और बिठाना किसे कहते हैं। अफसर हो या मेरे जैसा मेंबर कौमी असेंबली, वो नाअहल हो सकता है, लेकिन तौहीने पार्लियामेंट में आप किसी जज साहब को नहीं बुला सकते। तो सजा और जजा का सिस्टम सबसे पहले तो आपके अंदर बेहतर होना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड केस की जमानत मेरे लिए खास बात नहीं। बानी पीटीआई को हमेशा फेवर मिलती रही है। मुझे तौहीने अदालत पर सजा हो गई, लेकिन बानी पीटीआई को कुछ नहीं कहा गया। आम आदमी को इंसाफ देने में किसका दबाव है? नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कमरा अदालत में कोई ऊंचा भी नहीं बोल सकता। लोग हमसे पूछते हैं कि हम किसको खत लिखें। जो कानून साजी की गई उस पर भी अमल नहीं हो रहा। आम आदमी जिला अदलिया के काम से मुतमईन नहीं। कल तक लोड शेडिंग कम करें वरना पेस्को दफ्तर पर कब्जा कर लूंगा। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने अल्टीमेटम दे दिया। कहा विफाकी हुकूमत और वजीर तवानाई को पैगाम दे रहा हूं। मुतादिद बार लोड शेडिंग का मसला हल करने का कहा, लेकिन आप शराफत की जुबान को हमारी कमजोरी समझते हैं। 5 से 6 घंटे का फौरी रिलीफ दें वरना ग्रिड स्टेशन सूबाई हुकूमत के हवाले करके खुद शेड्यूल बनाऊंगा। धमकी नहीं, वक्त दे रहा हूं। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की 9 मई के 11 मुकदमात में जमानत, कब्ल गिरफ्तारी मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वज़ीर आला हाउस में गवर्नर की एनेक्सी खाली करा ली। गवर्नर के लिए मखसूस कमरे वजीरों और अरकान असम्बली को अलॉट होंगे। बैरिस्टर सैफ कहते हैं रवैया ठीक ना हुआ तो गवर्नर को उठाकर पंजाब फेंक देंगे। गवर्नर के लिए केपी हाउस में मुतबादिल रहायश का बंदोबस्त किया जा रहा है। फैसल करीम कुंडी कहते हैं वो गवर्नर हाउस में किसी पर पाबंदी नहीं लगाएंगे। गवर्नर हाउस कभी किसी के खिलाफ साजिश का गढ़ नहीं बनेगा। सूबाई हुकूमत के पास मैंडेट है, वो डिलीवर करे, मैं साथ दूंगा। बाहर से गंदम मंगवाकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया। निगरान दौरे हुकूमत ने दूसरे मुल्कों के किसानों को पाकिस्तान की आवाम का पैसा दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एहतसाब का मुतालबा कर दिया। कहा किसान हमारी मौशी शहरग है। हुकूमत कमेटी खेलना बंद करे। वजीर आजम स्कैंडल में मुलव्वस लोगों को ढूंढ कर एक्शन ले। नालायक और नाअहल लोगों की वजह से किसानों का नुकसान हुआ। हुकूमत किसानों से गंदम खरीद कर गलत फैसलों का अजाला करे। फौरी एक्सपोर्ट से पाबंदी हटाए। गंदम खरीद कर फलस्तीन के मजलूम अवाम को भेजे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा की बीजिंग में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी ने कहा नायब वज़ीर आज़म का मनसब संभालने के बाद इसहाक डार का दौरा अहम है। पाकिस्तान से ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। पाक चीन दोस्ती चट्टान की तरह मजबूत है। इसहाक डार ने कहा बेहतरीन मेहमान नवाजी पर चीनी क़यादत का शुक्रगुजार हूँ। सी पैक समेत तमाम उमूर पर बात हुई। दोस्त की हैसियत से पाकिस्तान चीन की हिमायत जारी रखेगा। IMF और वजारत ख़जाना में मुज़ाकरात। IMF का सरकारी इदारों में बढ़ते नुकसानात पर तशवीश का इजहार। सरकारी इदारों की निजकारी के लिए इक़दाम की हिदायत। सरकारी इदारों में नुकसानात की रिपोर्ट 2 रोज़ में तलब कर ली गई। हुकूमत तवानाई सेक्टर का गर्दिशी कर्ज कंट्रोल न कर सकी, सजा आवाम भुगतेंगे। IMF का जुलाई में बिजली 5 के बजाय 7 रुपये महंगी करने का मुतालबा। IMF का कहना है हुकूमत जुलाई में बिजली महंगी करके 150 अरब रुपए का इजाफी गर्दिशी कर्ज पूरा करे। डेरा इस्माइल खान में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। खवातीन ने ग्रिड स्टेशन पर धावा बोल दिया। ग्रिड रोड ट्रैफिक के लिए बंद। स्वाबी में भी लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया गया।
पनामा लीक्स का क्या हुआ था जो अब प्रॉपर्टी लीक्स का रौला पड़ गया। नवाज शरीफ का पनामा से ताल्लुक नहीं था, लेकिन उन्हें टारगेट किया गया। अब प्रॉपर्टी लीक्स में क्या नया इंकशाफ हुआ है? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट लिखा, प्रॉपर्टी लीक्स में परवेज मुशर्रफ, शौकत अजीज, वाबडा और बहुत से नाम सामने आ रहे हैं। जो नाम सामने आ रहे हैं वो पहले भी थे और वो इनकारी भी नहीं थे। वारदात क्या हुई है कोई बताए? पुराना डब्बा फिल्म का चरबा है। हमारे पास ये कानून ज़रूर मौजूद है कि अगर कोई पाकिस्तानी बाहर मुल्क में जुर्म करता है तो वो पाकिस्तान में सज़ा होगी, लेकिन ये कोई जुर्म नहीं है कि आप बाहर इन्वेस्ट करें। अलबत्ता ये ज़रूर जुर्म है कि प्रॉपर्टी को आप डिक्लेयर नहीं की हुई, यानी आपने छुपाई हुई, फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। बैरून मुल्क प्रॉपर्टी खरीदना जुर्म नहीं, डिक्लेयर ना करना जुर्म है, जिस पर कार्रवाई होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कब्जा ना हो तो ओवरसीज पाकिस्तानी और खुद पाकिस्तानी अपने मुल्क में सरमायाकारी करें। फवाद चौधरी ने कहा, मालियाती स्कैंडल्स में नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी के खानदान के नाम जगमगाते नजर आते हैं। पनामा केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाता तो ये ना होता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमू रहमान बोले, प्रॉपर्टी लीक्स के मुताबिक दुबई में पाकिस्तानियों की जायदाद की कीमत $12.5 अरब है। क्या हुक्मरान तबका बताना पसंद करेगा कि रकम कहां से आई? पूछा, हुक्मरान बाहर सरमायाकारी करेंगे तो पाकिस्तान में सरमायाकारी कौन करेगा? असद तूर पर हमला करने वालों के खाके इनामी रकम के साथ अखबारात में शाया करें। सुप्रीम कोर्ट का सहाफ़ियों को हिरासा करने से मुतालिक असखुद नोटिस केस में हुक्म। 13 मई की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा गया, पुलिस अफसरान सहाफ़ियों पर हमलों और अगवा के मामलात की दुरुस्त तफ्तीश नहीं कर रहे। पुलिस रिपोर्ट से तफ्तीशी अफसरान की नाअहली जाहिर होती है। मतीउल्लाह जान और असद तूर से छीने गए मोबाइल फ़ोन ताहाल रिकवर नहीं किए गए। अदालत उम्मीद करती है पुलिस की तहकीकाती टीम तब्दील करके दुरुस्त तफ्तीश की जाएगी। सोशल मीडिया रेगुलेट करने से मुतालिक दरख्वास्तें दायर होने का रिकॉर्ड जमा कराया जाए। केस की आइंदा समाअत 1 माह बाद होगी। पाकिस्तान का फतह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम का कामयाब तजर्बा। रॉकेट सिस्टम 400 किलोमीटर तक हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक तजर्बे के दौरान मुख्तलिफ ड्रिल्स और तकनीकी उमूर का मुशाहिदा किया गया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और सर्विसेज चीफ्स की रॉकेट सिस्टम के कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। फतह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम को पाक फौज के आर्टिलरी डिवीजन का हिस्सा बनाया जाएगा। दहशत गर्दों से लड़ते हुए शहीद होने वाले मेजर बाबर खान न्याजी सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में पाक फौज, एयरफोर्स के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान की शिरकत। शहीद के रिश्तेदार और अहले इलाका भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। वज़ीर दाखिला की मियावाली में शहीद के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत की। मोहसिन नकवी ने शहीद मेजर बाबर खान के वालिद नूर खान के बुलंद हौसले को सराहा। कहा, आप जैसे वालिद का हौसला देखकर हमारा सर फख्र से बुलंद हो गया। मेजर बाबर खान ने जान देकर दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। जिस कौम के पास शहीद मेजर बाबर खान जैसे बहादुर सपूत हों, उसे दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। मेजर बाबर न्याजी ने गुज़श्ता रोज़ योब में ऑपरेशन के दौरान जाम शहादत नोश किया। कराची में वालिदैन का इकलौता बेटा डकैती मज़ाहिमत पर जान से गया। जाबहक निहाल अपने मामू अयाज के साथ गुलशन मेमार से वापस आ रहा था। जमाली पुल के करीब मज़ाहिमत पर निहाल ने फायरिंग करके डाकू को मार दिया। हलाक डाकू के साथी की फायरिंग से निहाल जाबहक और अयाज जख्मी हुआ। गश्त पर मामूर पुलिस एहलकारों से मुकाबले के बाद फरार डाकू मारा गया। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं कराची से कश्मीर तक ये सूबा डाकुओं के हवाले कर दिया गया। पुलिस से अमनो अमान ठीक होकर नहीं दे रहा। IG साहब सिर्फ चाय पिला रहे हैं। पुलिस खुशामद में लगी है या फिर लूट मार कर रही है। कच्चे के डाकुओं ने कंदकोट से अगवा मजदूरों की मजीद वीडियो जारी कर दी। मुतालबात ना मानने की सूरत में मखफियों के कत्ल की धमकी दे दी। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूरों को 5 रोज़ कबल तंगवानी थाने के हुदूद से अगवा किया गया था। वज़ीर आला सिंध का पन्नू आकिल से बच्चे के अगवा का नोटिस। IG से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, डाकू घर में घुसे तो पुलिस कहाँ थी? वज़ीर आला ने कच्चे में ऑपरेशन मजीद तेज करने की हिदायत कर दी।
कराची में एक और बच्चा नाले में गिरकर जाँ बहा। 4 साल का यासीन लांढी में वालिदा के साथ रिश्तेदार के घर जा रहा था। वालिदा कुछ फासले पर थी, ध्यान हटा तो बच्चा नाले में गिर गया। 1.5 घंटे की तलाश के बाद यासीन की लाश नाले से निकाली गई। ताजिर दोस्त ऐप न लेने वाले होशियार हो जाएं। गैर रजिस्टर्ड कारोबार पर 10,000 रुपए जुर्माने का इम्कान। नॉन फाइलर्स के बैंक से 50,000 नकद निकालने पर 0.9% टैक्स लगेगा। आइंदा माली साल के बजट में तजावीज़ शामिल कर दी गई। ताजिर दोस्त ऐप में शामिल न होने वालों को नोटिस भेजे जाएंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबार के खिलाफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 182 के तहत कार्रवाई हो सकती है। बजट में गैर ज़रूरी और लग्जरी अशिया की दरामद पर टैक्स बढ़ाने की भी तजवीज़। इजरायली फोर्सेस की रफाह में खूनरेजी, ऑपरेशन का दायराकार मजीद बढ़ा दिया। टैंक लेकर रेड जोन की जानी पेशकदमी, मुख्तलिफ इलाकों में हमास से झड़पें। हमास ने सुहूनी फौज को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। जबालिया में काबिज फौज की बमबारी, रिहायशी इमारत तबाह हो गई। 6 फलस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटों के दौरान 60 फलस्तीनी शहीद हुए। 1 इजरायली फौजी भी मारा गया। फलस्तीनी आज यौम नुकबा मना रहे हैं। 76 साल पहले आज ही के दिन 8 लाख फलस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल किया गया। इजराइल के शहर हीफा के फ़ज़ाएं फ़लस्तीन को आज़ाद करो के नारों से गूंज उठी। यहूदी और ईसाई भी मुजाहिरे में शरीक हुए। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद करो। स्पेन के शहर बार्सिलोना में तलबा का इसराइली मज़ालिम के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। मुजाहिरीन का इसराइली मज़ालिम की शदीद मजम्मत। फिजा में फ़लस्तीन को आज़ाद करो के नारे। तलबा ने आलमी बरादरी से इसराइल पर पाबंदियां लगाने का मुतालबा भी किया। स्लोवाकिया के वज़ीर आज़म पर कातिलाना हमला। रॉबर्ट फीको गोलियां लगने से शदीद जख्मी हुए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रॉबर्ट को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गाड़ी की तरफ जाते हुए निशाना बनाया गया। 4 में से 1 गोली उनके पेट में लगी। पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया। भारत की T20 वर्ल्ड कप में मनमानी। एक सेमीफाइनल भारत के लिए मख्तस। भारत की टीम सेमीफाइनल में पहुंची तो वो गयाना में 27 जून को दूसरा सेमीफाइनल खेलेगी। वक्त भी भारत की मर्जी का। गयाना में मैच भारत के प्राइम टाइम 8 बजे खेला जाएगा। फाइनल भी भारत की मर्जी से भारतीय वक्त के मुताबिक 7:30 बजे होगा। उन्नीस 1986 वर्ल्ड कप के फाते कप्तान मैराडोना की गोल्डन बॉल नीलाम करने के फैसला। अर्जेंटीना के आंजहानी लेजेंड की ट्रॉफी आइंदा माह फ्रांस में नीलाम होगी। मैराडोना ने 1986 वर्ल्ड कप के बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज जीता था। मैराडोना नवंबर 2020 में दुनिया से रुखसत हुए। आपको बलूचिस्तान की क्या चीज़ अच्छी लगती है? मुझे खोया पसंद है। खोया तो पंजाब या सरहद का की सौगात है, यहाँ कहाँ? नहीं, यहाँ जो बंदा खोया हुआ है मुझे वो पसंद है। मुझे मोइन से अच्छा एक्टर मिल गया है। आजकल बेकार है वो, तो अगले हफ्ते से मैं उनके साथ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। शेख रशीद साहब हैं। मारूफ ड्रामा निगार अनवर मकसूद की पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल कोयटा में तीखी बातें। कहा उन्हें बलूचिस्तान का खोया पसंद है। बोले मुइन अख्तर से बेहतर फनकार मिल गया, आजकल वो बेकार है। अगले हफ्ते से रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे। अदनान सिद्दीकी ने पूछा वो फनकार कौन है? अनवर मकसूद ने बेसाख्ता जवाब दिया, शेख रशीद। कोयटा के अदबी मेले में मुल्क भर से शायरों और अदीबों की शिरकत। तलबा की भी भरपूर दिलचस्पी। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।